आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि जे कृष्णमूर्ति ने सेक्स के ऊपर क्या कहा है। तो एक प्रश्न जो जे कृष्णमूर्ति से एक सेक्स के ऊपर पूछा गया वह यह कि सेक्स हमारे जीवन में इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है और इसी के कारण हमारे जीवन में बहुत सी गड़बड़ें भी होती हैं। तो हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं? कृष्णमूर्ति जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे आशा है कि आप में से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा अगर हम थोड़ा खुलकर इस पे बात करते हैं तो, क्योंकि और कोई इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहता। फिर चाहे वह हमारा समाज हो, हमारे माता पिता हों, हमारे शिक्षक हों, वह सभी इसकी निंदा करते हैं, इसको दबाते हैं, इसको छिपाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम जिस चीज़ को भी छूते हैं उसको समस्या बना देते हैं? हमने अपनी पूरी ज़िंदगी को समस्या बना दिया है। इससे पहले कि हम इस मुद्दे में घुसें, हमें यह समझना ज़रूरी है कि सेक्स के बारे में हमारी पहले से बनी हुई कोई भी धारणा हमें इसे समझने से रोकेगी। जैसे कुछ लोग सेक्स के खिलाफ होते हैं और कुछ इसे जीवन का हिस्सा मानकर बेलगाम करते हैं, लेकिन यह दोनों तरह के लोग इसे कभी समझ नहीं पाते। तो महत्वपूर्ण है कि हम किसी निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर ना पहुँचें या सेक्स के पक्ष या विपक्ष में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि फिर हम जो हैं उसे नहीं देख पाएंगे और समझ पाएंगे। हमें सेक्स को लेकर पहले से बनी अपनी सभी धारणाओं को हटाना होगा ताकि हम साफ साफ देख सकें कि यह हमारे जीवन में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। क्योंकि सेक्स की इस समस्या का समाधान किया जाना जरूरी है, समझदारी से, ना कि इससे दूर भागकर या इसे दबाकर या कोई भी सनक भरा संकल्प लेकर या फिर इसमें लिप्त होकर। तो सेक्स की समस्या क्या है? सेक्स करना समस्या है या इसके बारे में सोचना समस्या है? निश्चय ही सेक्स करना कोई समस्या नहीं है, वैसे ही जैसे भोजन करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम खाने के बारे में ही सारा दिन सोचते रहेंगे क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए कुछ और है ही नहीं, या मन अपने आप सेक्स के बारे में सोचता रहता है, तब यह समस्या बन जाता है। तो सेक्स करना कोई समस्या नहीं है, उसके बारे में सोचना समस्या है। तो हम सेक्स के बारे में हमेशा क्यों सोचते रहते हैं? हमारे दिमाग में हमेशा यही क्यों चलता रहता है? सेक्स की सोच को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? यह फिल्में, पत्रिकाएं, अर्धनग्न लड़कियों के चित्र तथा यह आधुनिक समाज की हर चीज़ सेक्स के विचार को बढ़ावा देती है। अमेरिका में तो अगर 12 या 13 साल की उम्र के बाद बच्चों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होते तो उनके माँ बाप समझते हैं कि उनके बच्चों को कुछ गड़बड़ है। और दुनिया में सभी धर्म सेक्स के खिलाफ हैं और कहते हैं सेक्स मत करो, लेकिन हम कामवासना से भरे हुए हैं। फिर हम अपनी कामुकता को दबाते हैं, छिपाते हैं, और जितना हम इसको दबाते हैं, इससे लड़ते हैं, यह उतना ही और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों को हम कभी नहीं दबा सकते। हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन दबा नहीं सकते। और कभी सौभाग्य से कुछ लोगों के लिए सेक्स कोई खास महत्वपूर्ण नहीं होता तो समाज द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उनमें कोई कमी है या उनके साथ कोई दिक्कत है। तो जहाँ इतने सारे मुद्दे हैं ज़िंदगी के हल करने के लिए, वहाँ सेक्स ही हमारी ज़िंदगी का केंद्र मुद्दा क्यों बन गया है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह परम पलायन का तरीका है, अपने आप को पूरी तरह भुलाने का तरीका है? उसी तरह जैसे कोई शराब पीकर या मनोरंजन में लगकर या काम में लगकर अपने आप को भुलाता है। सेक्स में लिप्त होकर कुछ पलों के लिए तो हम अपने आप को भुला लेते हैं, और अपने आप को भुलाने का सेक्स से अच्छा कोई तरीका भी तो नहीं है। और क्योंकि इसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं वह हमारे अहम को, मैं को महत्व देता है। फिर चाहे वो हमारा कारोबार हो, धर्म हो, हर चीज़ मैं को महत्व देती है, उसे मजबूत बनाती है। फिर सिर्फ सेक्स ही ऐसी क्रिया बचती है जिसमें अहम का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब हमारे जीवन में केवल एक ही ऐसी चीज़ हो जो परम पलायन का, अपने आप को भुलाने का एकमात्र रास्ता हो, भले ही कुछ चंद पलों के लिए, तो हम उससे चिपक जाते हैं। क्योंकि वह ही चंद घड़ियां होती हैं जब हम सुखमय होते हैं। क्योंकि और तो कोई सुख हमारी ज़िंदगी में नहीं है सिवाय अपने आप को भुलाने के। लेकिन अगर हम इसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं तो यह भी एक परेशानी बन जाता है। हम इसके गुलाम बन जाते हैं, फिर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं,
बिना इसकी गुत्थी को सुलझाए, तो हम ब्रह्मचर्य में, भगवान की भक्ति में या और भी ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं, धार्मिक क्रियाकांडों का सहारा लेते हैं और सेक्स से मुक्ति पाने के लिए इसका दमन करते हैं। लेकिन यह सब तौर तरीके हमें तथ्य से, जो असल मुद्दा है, उससे दूर ले जाते हैं। और अगर हम देखें तो एक तरफ हम अपनी ज़िंदगी में हर काम अपने अहम को बड़ा करने के लिए करते हैं, अपने अहम को विस्तार देते हैं, जिसमें हमें कुछ समय के लिए सुख मिलता हुआ लगता है, लेकिन फिर हम उसी अहम को भुलाने के लिए सेक्स का सहारा लेते हैं। और ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। इस तरह हमारा जीवन विरोधाभास से भरा है। तो सेक्स कोई समस्या नहीं है, समस्या है हमारे जीवन का विरोधाभास। और इस विरोधाभास को, कॉन्ट्रडिक्शन को तभी खत्म किया जा सकता है जब मन को समझ लिया जाए, क्योंकि यही वह विरोधाभास है। तो सेक्स कोई समस्या नहीं है, मन ही समस्या है। इसलिए सेक्स की यह समस्या, जो कि सारे संसार को जकड़े हुए है, तब तक नहीं सुलझाई जा सकती जब तक कि मन को ना समझ लिया जाए। सेक्स की अपनी एक जगह है, लेकिन जब मन इसे बहुत महत्ता का स्थान दे देता है, तब यह एक समस्या बन जाता है। और मन इसे महत्ता का स्थान इसलिए दे देता है क्योंकि वह किसी न किसी सुख के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मन जब इन सारी प्रक्रिया को समझ जाता है, और इस समझ के कारण जब उसका अंत हो जाता है, मतलब विचारों का अंत हो जाता है, तब अथाह शांति होती है। और उस शांत अवस्था में ही परम आनंद होता है, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अहम का, मैं का नामो निशान नहीं होता। फिर सेक्स कोई समस्या नहीं रह जाता, फिर वह अपने सही स्थान पर रहता है। तब यह ना तो कोई अच्छी चीज़ है और ना ही कोई गंदी चीज़। और ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में सेक्स एक महत्वपूर्ण समस्या इसलिए भी बन गया है क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुख बचा है। हमारी ठहरी हुई ज़िंदगी में, जिसमें कोई उमंग या उत्साह नहीं है, तो सेक्स ही एक ऐसी चीज़ रह गई है जिसके माध्यम से हम उन्मुक्त अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसी क्रिया जिसमें अहम अपनी तमाम उलझनों, भ्रांतियों और चिंताओं सहित कुछ पलों के लिए गायब हो जाता है। अहम रहितता वाली चंद लम्हों की उस अवस्था में खुशी का, सुख का एहसास होता है। अहम को भूल जाने से शांति और खुशी का भाव आता है। अपने दैनिक जीवन में हम मशीनों की तरह हो गए हैं, उन्हीं चीज़ों को दोहराना, वही काम करना जो हमने रट लिए हैं। इसलिए सेक्स, जिसमें मुक्त उन्मुक्त होने का भाव रहता है, हमारे लिए भारी समस्या बन गया है। मन जब तक सेक्स को अहम से मुक्त होने के साधन के रूप में देखता रहेगा, तब तक यौनाचार, सेक्स निश्चित ही समस्या बना रहेगा। और यह समस्या तब तक जारी रहेगी जब तक हम किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि हर पहलू से पूरी तरह से सृजनशील नहीं हो जाते, पूरी तरह से विचारों से मुक्त नहीं हो जाते। क्योंकि सेक्स तो मन की चीज़ है। यह मन ही है जो हमेशा सुख की, प्लेजर्स की तलाश में रहता है। लेकिन सृजन मन की चीज़ नहीं है। सृजनशीलता या रचनात्मकता तभी आती है जब मन विचारों से खाली होता है, विचार शून्य होता है। किसी नियम, धर्म में या किसी निषेध में स्वयं को बांध लेने से या समाज द्वारा इसे दंडनीय घोषित कर देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब हम इस मन के पूरे खेल को, प्रपंच को, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझकर इससे ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि यह मन ही तो है जो कामुक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और भी जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को हिंदी में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।